क्रैश कोर्स सीरीज का एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग और टू एटम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। अगर इससे पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप बैठ के अभी, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उसको देख लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अपना पहला सवाल है, जॉन कीट्स वाज एन डैश डैश पोएट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक पोएट है मतलब प्रत्येक कवि की अपनी अपनी खासियत होती है। आपको इससे पहले ही बताया गया था कि प्रत्येक कवि अपने एक विशेष नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कवियों का कुछ विशेष नाम होता है, जैसे जॉन डन का मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है। और वैसे ही कुछ लोग को पीपल्स पोएट बोलते हैं, उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से जॉन कीट्स जो है, जॉन कीट्स साहब को हम लोग रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। रोमांटिक पोएट के नाम से अगर बोले तो जॉन कीट्स, ध्यान रखें राहुल लोग, ठीक है। रोमांटिक पोएट अगर बोले तो जॉन कीट्स, ठीक है। रोमांटिक पोएट बोले तो जॉन कीट्स, ठीक है। वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न, ठीक है। यानी कि जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ, ये तो आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि आपको इंट्रोडक्शन यानी कि लेखक का जो ऑथर है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। तो उसी में एक पॉइंट आता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ, मूनफील्ड लंदन, ध्यान रखेंगे। जन्म कब हुआ तो कहाँ हुआ, तो मूनफील्ड लंदन, ठीक है। मूनफील्ड जगह का नाम है और लंदन में जन्म हुआ इनका, ठीक है। चलिए, when was जॉन कीट्स बॉर्न, है ना। बोला गया है कि जॉन कीट्स जन्म कब लिए, ठीक है। जन्म कब लिए तो ध्यान रखेंगे, है ना। जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795, है ना। यानी कि 31 अक्टूबर 1795। कैसा लगा हमारा इंग्लिश बताइए, है ना। चलिए, when did जॉन कीट्स डाई, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई। जॉन कीट्स की मृत्यु और 23 फरवरी 1821, ठीक है। आप हिंदी में समझ लीजिए, ठीक है। 23 फरवरी 1821। व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स प्रोफेशन से क्या थे, तो जॉन कीट्स प्रोफेशन से बाबू सर्जन थे, ध्यान रखेंगे। जॉन कीट्स प्रोफेशन से एक सर्जन थे। And gathering shallows twitter in the skies, the line is taken from, जैसे कि आपको प्रत्येक वीडियो में बोला जाता है कि बाबू आप चैप्टर का जो स्टेंजा होता है उस स्टेंजा के फर्स्ट या सेकेंड लाइन से प्रत्येक साल क्वेश्चन रहता है कि आपसे पूछा जाएगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है। जैसे इसे पहले बताया गया था, जैसे कि बोला गया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया था, तो वो लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है। तो वैसे ही आप ये ध्यान रखेंगे, एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काइज, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। तो ये लाइन लिया गया था बाबू और टू अटम से, ठीक है। और टू अटम से लाइन लिया गया था। और इस चैप्टर में सूरज जो होता है, सूरज है ना, वो इस ऋतु से है ना, ऑटम से बात करता है और बात करके बोलता है कि दोस्त चलते हैं ना और प्रत्येक फल को बिल्कुल मतलब कि रसदार बना देते हैं, भर देते हैं फलों से, बिल्कुल उसको फ्रूटफुलनेस, ठीक है। चलिए, तो जब इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए। मेरे एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ाने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप ढंग से सुन लेते हैं उसको, तो ठीक है। आइए, विच सीजन इज कॉल्ड सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। फ्रूटफुलनेस, तो बाबू ऑटम को हम लोग फ्रूटफुलनेस वाला सीजन कहते हैं, ठीक है ना। फ्रूटफुलनेस का मतलब हुआ कि इस सीजन में, है ना, इस सीजन में फलों के लगने का समय होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फ्रूटफुलनेस वाला सीजन कहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फलों से पेड़ पौधा जो है लग जाता है ना। और उसी में हम लोग मतलब कि सन और ये सीजन बात करता है आपस में, कंस्पायरिंग सन, ठीक है। कि दोस्त चलो एक काम करते हैं कि फलों को मतलब पेड़ पौधों को बिल्कुल हरा भरा करते हैं, फलों से फूलों से लाद देते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसलिए इसको फ्रूटफुलनेस वाला सीजन कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ टू लोन ब्लेस द वाइन, ठीक है। तो कंस्पायर किससे कर रहा है, सन से कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात समझिएगा, वाइन का मतलब क्या हुआ। वाइन मतलब बाबू समझिएगा कि लता समझते हैं, लता आप देखे होंगे कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं, मतलब कि जो जैसे कि आप अंगूर के पौधा को देख लीजिए, ठीक है। अंगूर के पौधा को देखिएगा तो वो मतलब
लता के रूप में वो ऊपर मतलब कि चढ़ेगा थैच, जैसे कि वो आप सीधा समझिए ना कि आप कदुआ वगैरह देखे होंगे देहाती भाषा में, समझ लीजिए सीधा, तो उसके लिए हम लोग ढाठ बनाते हैं ना जी, तो उसी को वाइन बोलते हैं उसको, होता है ना वो, और ऐसे करके उसका डंठल वगैरह होता है तो वो चढ़ जाता है उस पर, वहाँ पे अथैच उसको बोलते हैं जहाँ पे चढ़ता है वो, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइन, ठीक है। तो सन जो है, ये ऑटम जो है सूरज से फुसफुसाता है, कंस्पायर करता है कि दोस्त चलो एक काम करते हैं कि जो ये वाइन है ना इसको आशीर्वादित कर देते हैं, आशीर्वादित दैट मीन्स कि उस पर फलों से भर दें उसको, ठीक है। तो कंस्पायरिंग सन होगा, ठीक है। वेयर डज द वाइन रन, यानी कि जो वाइन है वो कहाँ जा रहा है, तो आपको बताया गया था थैच। थैच मतलब आप अगर देहाती भाषा में समझिए तो ढाठ होता है, ढाठ जो इन पर कदुआ वगैरह चढ़ जाता है, ठीक है, उसी को थैच बोलते हैं। मतलब कि इसको फलने के लिए एक जगह होता है जहाँ पे इसको बना दिया जाता है ऐसे करके मचान टाइप का ऊपर, ठीक है, तो उसी को थैच समझ सकते हैं आप, ठीक है। हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, ठीक है। तो मैच्योरिंग सन और ऑटम, और जस्ट बताया है कि सन और ऑटम आपस में दोस्त है, तो मैच्योरिंग सन मतलब परिपक्व सूरज का दोस्त है कौन, तो ऑटम, ठीक है, ऑटम जो है इसका दोस्त है। हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, ठीक है, कौन सोचते हैं जैसे कि गर्मी के दिनों में जो ये समय होता है उस समय मधुमक्खियां सब, होता क्या है ना समझिएगा, उस समय फलों का फल पौधा लगते रहता है, नया नया फल आता है, फूल आता है। तो फूल आने से क्या होता है कि फूल आने से बहुत सारा फूल ऐसा होता है जिसमें मीठा मतलब मिठास होता है, जिससे मधुमक्खी उसको लेके और अपना वो जो भी वर्क है पूरा करती है वो, तो उसके लिए वो अच्छा दिन होता है और उसको ऐसा लगता है ना कि ये दिन कभी खत्म नहीं होगा, है ना। ये हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, ठीक है, ये कौन सोचता है कि वार्म डेज गर्मी का दिन है ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा सोचना किसका है, तो मधुमक्खी का, ठीक है। तो मधुमक्खी करने हैं, ये रहा आपका मधुमक्खी, ठीक है। वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, है ना, तो क्रॉप को ग्रेनरी फ्लोर, ठीक है, यहां पे इसको स्टोर किया जाता है। ऑटम इज कंपेयर टू अ डैश डैश इन पोएम, है ना, इस पोएम में ऑटम को एक वोमैन से कंपेयर किया गया है, ठीक है, इस पोएम में ऑटम को एक वोमैन से कंपेयर किया गया, ठीक है। व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रैपिड फॉरो, ठीक है, हाफ जब इसका स्लीप, ये हाफ इसका पूरा हो जाता है तब क्या करता है ये, तो ये सोता है, ठीक है, स्लीपिंग। ये आप लोग का फेवरेट वर्ड होगा आप लोगों का। आइए, लामिया एंड हैपेरियन आर रिटेन बाय, तो ये जो दो अलग अलग बुक्स हैं, है ना, ये इसके लेखक हैं बाबू जॉन कीट्स, ठीक है। और आपको बताया गया था कि इंपोर्टेंट वर्क में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट वर्क जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। और एक दो वर्क पूछता है, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े बहुत सारा पीकॉक पाई है, ठीक है, और ऐसा बहुत सारा जिसमें पढ़े तो ध्यान रखेंगे जॉन कीट्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो रॉबिन, ठीक है, ध्यान रखिए रॉबिन पक्षी का नाम है जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। व्हाट इज द ट्विटरिंग इन द स्काई, ठीक है, तो रॉबिन। लामिया एंड हैपेरियन आर रिटन बाय, है ना, हालांकि ये क्वेश्चन डबल से आ गया है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन डबल से नहीं आया, ठीक है। Autumn is the season of millow and fruitfulness. Autumn starts with the departure of the season, है ना, तो इसका आंसर है बाबू आपका समर। Ode to dash dash is ode, ode to autumn is an ode. In dash dash new leaves are and fruits come out on less, मतलब ट्रीज, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑटम, है ना, इसी सीजन में मतलब कि लीव्स नया नया पत्ता और नया नया फल पौधा इसमें आता है बाबू, ध्यान रखिएगा। एंड गैदरिंग सेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन लिया गया आपका और टू ऑटम से। वॉचेज द लास्ट ओजिंग्स हर्स बाय आर्स इज फ्रॉम, तो ये लाइन भी लिया गया आपका और टू ऑटम से। Ode to autumn is an ode. Ode to autumn is composed by,
और टू ऑटम किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा। ध्यान रखेंगे, हालांकि पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कभी कभी घबराएंगे नहीं। देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आपको कभी कभी ऐसा पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हल्का सा अगर चेंज कर देगा तो आप थोड़ा सा अपना सेंस भी लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि सर जी पढ़ाए बिना कल खीन क्वेश्चन ना मार ली, बात खत्म करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बुक से 40 नंबर का सवाल रहता है। अगर 40 में 40 आपको चाहिए कि पूरे 21 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और एक बार ये देख लीजिए, विश्वास रखिए कि एक सवाल भी नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि अंतिम में आपका 5 से 6 सेट जो है आपका पूरे मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड लेवल का होता है वो आपको मतलब दिया जाएगा। और एक और बात, इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार बोर्ड में जिस प्रकार से एग्जाम होता है वो एग्जाम आपको इस बार कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस बार एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है, ठीक है, मतलब उस जगह पे हम नहीं होंगे, वहाँ पे दूसरा टीचर होंगे, ठीक है, और आपको वो गाइड करेंगे। मतलब गाइड क्या करेंगे, आप एग्जाम दीजिएगा वो देखभाल करेंगे आपका, ठीक है, और प्रॉपर आपका एग्जाम होगा, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि अगर वैसा सब कुछ ठीक रहा हम लोग का तो वो एग्जाम हम आप लोग का अलग लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग के फील आए कि बिहार बोर्ड में कैसे हम लोग एग्जाम देना है सो, ठीक है। प्रॉपर एग्जाम होगा आपका अलग, है ना, प्रयास कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल। और लाइव में जुड़ी अभी लगातार, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल बेसिक्स तैयारी किया जाएगा, ठीक है। और सितंबर से एक नया बैच आ रहा है, ठीक है, उस बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। में भी क्रैश कोर्स लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस बार बिहार के बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने के हम लोग पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ बेहतर करके कुछ बेहतर नंबर लाने के पीछे लगे हुए हैं। और बस आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हम लोग आप लोगों के लिए और कुछ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को वो सब सुविधा मिलेगा जो इस बार मतलब बिहार बोर्ड देती है एग्जाम में, ठीक है, और ताकि आपको एक महसूस हो कि कैसे एग्जाम होता है वहां पे, है ना। उसके बाद हाँ बिल्कुल वो सारा माहौल मिलेगा आपको, है ना। The poem Ode to Autumn deals with in details sun conspiring इसका आंसर autumn हो जाएगा, autumn. The theme of autumn is, ठीक है, the theme of autumn is maturity. Keats was a poet, तो Keats को हम लोग रोमांटिक पोएट कहते हैं। Autumn is a season of mellow and fruitfulness. उसके बाद ये हो गया आपका फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट सवाल, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन, इसका आंसर होगा समर। इन द न्यू लीव्स एंड फ्रूट आउट, जॉन किट्स डाइड ऑफ, ठीक है, तो जॉन किट्स क्यों मर गए, मतलब क्या रीजन था, ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी हो गया था इनको। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट इन 11 lines. The spike of grass was observed by John Keats in summer, ठीक है, जॉन किट्स समर में स्पाइक ऑफ ग्रास मतलब घास के नुकीले भाग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डैश फील एंड फ्रूटफुल विथ रैपिनेस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, द सन एंड समर, है ना। ये बात करते हैं फील एंड फ्रूट विथ रैपिनेस। रैपिनेस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अंदर तक पका देना, बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि वो आम के लिए एक वर्ड प्रयोग होता है कि बिल्कुल अच्छा से पका हुआ है ये, ठीक है, तो वो अंदर तक पका देने के लिए बात कर रहे हैं दोनों आदमी, ठीक है, मतलब कि दोनों है ना फ्रेंड है, बॉजम फ्रेंड, ठीक है, ऐसे हम लोग देहाती भाषा में नहीं बोलते लंगोटिया यार, वैसे ही दोनों बॉजम फ्रेंड है, ठीक है, और दोनों बात कर रहे हैं कि दोस्त चलो ऐसा कुछ काम करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है, और हालांकि एक क्वेश्चन और भी आएगा, ये दोनों कौन फ्रेंड है, ये दोनों बॉजम फ्रेंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी अगर बाय द वे एक आध दो क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं अगर ऐड किए हैं, तो जब आपका जो क्रैश कोर्स सीरीज में शुरू होगा, है ना, टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐड होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना, ऐसे करवाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जुड़े हमारे ऑफिशियल चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।